ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द सेंट्रल एशिया सर मैम, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना इन सबको लेकर के, कैस्पियन सी, अरल सी, है ना। तो आज की बात नहीं होगा। अच्छा, बात करते हैं आज हम अरल सी की और कैस्पियन सी की। तो कजाकिस्तान, ये जो बड़ी कंट्री आपको दिख रही है ना, ये कजाकिस्तान है सर मैम। ठीक है। तो सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी है, ये सेंट्रल एशिया की बोल रहा हूँ। तो कजाकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, नीचे आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा होगा, इधर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के नीचे ताजिकिस्तान है। एंड ये ज्यादा आपके सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज है। ठीक है ना। ओके, तो आपको ये अरलसी दिख रहा है, ये अरलसी दिख रहा है क्या आपको? राइट, इसको बेसिकली लेक है, ये इसको लेक भी बोला जाता है बहुत बार। ओके, इट्स अ लैंड लॉक ना बेसिकली, इसलिए। तो अरलसी अगर हम इसकी बात करें, तो बेसिकली कहां पर आती है, कौन कौन सी कंट्रीज बेसिकली ये आती है, तो कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये है। क्या बोला मैंने? अरलसी किस किस के बीच में है? आपके कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है। कैस्पियन सी की जब हम बात करते हैं, तो कैस्पियन सी से कौन सी बाउंड्री लगाती है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, तो कजाकिस्तान लगता है सर मैम, एंड उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान लगता है। क्या बोला मैंने? तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू दी आपके व्हाट, द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, so which of the following statement about the Aral Sea is true? It is located between the Kazakhstan and Turkmenistan. क्या ऐसा है क्या? ना ना। It is a shallow landlocked Andoric saltwater lake in the Central Asia, बताना। It is a primarily shrinking as a result of the natural process including आपका evaporation, क्वेश्चन है पुराना। इट इज द होम ऑफ द डाइवर्स रेंज ऑफ द फिश एंड वाइल्ड लाइफ। तो गूगल करो थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो सर्च करो ना, आंसर देना मुझे। द अरल सी हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ मेनी हेडलाइंस ओवर द इयर्स, प्राइमरली रिलेटेड टू द ड्राई, इसकी श्रिंकिंग हो रही है जबरदस्त तरीके से, इसलिए। ठीक है। ओके, एंड ये कुछ नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, आपको इसका आंसर देना है कि जो एक मैप में ही हमने जो लगाई है ना बेसिकली 1 2 3 4 5, इसको बताना कौन कौन सी कंट्रीज है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बताने पुतिन साहब की कंट्री है, ये तो रशिया है सर मैम। रशिया है कि नहीं है सर मैम? तो टू कौन सी है? अभी हमने देखा था, अभी हमने ऊपर देखा था, नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था सर मैम, जिसकी कैपिटल ताशकेंट है। तो सेकंड वाली उज्बेकिस्तान हो गई। ठीक है, ये आपका ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड आपका ये जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान, तो इसको आंसर आपको देना है। तो केस्पियन सी, तो अभी अभी इसकी बात करी थी, केस्पियन सी यहाँ पर अजरबैजान लगती है कि नहीं? ओके, नीचे देखें, आगे बढ़ते हैं सर मैम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, तो ये कंट्री है बेसिकली अजरबैजान एंड अर्मेनिया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्चुअल एरिया हो रखा है काफी टाइम से। नगोर्नो काराबाग, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, तो नगोर्नो काराबाग इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्चुअल टेरिटरी है किन किन के बीच में? अजरबैजान एंड आपके अर्मेनिया के बीच में। ओके भैया, तो अजरबैजान से कौन कौन सी लगती है कंट्री? रशिया लगती है, जॉर्जिया लगती है, इधर आपके टर्की लगती है देखिए यहाँ पर, ये टर्की, ये अजरबैजान का पार्ट है, समझ गए? तो टर्की लगता है। उसके अलावा ईरान। ठीक है, तो ईरान, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, अर्मेनिया के तो जॉर्जिया, टर्की, ईरान। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लो। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, नगोर्नो काराबाग इज अ डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पार्ट ऑफ व्हाट? कौन सी कंट्री का पार्ट है बेसिकली ये, अगर इंटरनेशनली बात करें तो मुझे बताइएगा। ओके, एंड अजरबैजान। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नगोर्नो काराबाग? तो इसका इसका आंसर आपको देना है। बाकू तो हो नहीं सकता, इसको उड़ा दो, है ना। बाकी आप देखना। अजरबैजान हैज एन एक्सक्लेव नाक्चीवन, ये वाला जो है एरिया, ये नाक्चीवन है, नाक्चीवन, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अजरबैजान व्हाट बाय व्हाट कंट्री? तो सिंपल है यार, अर्मेनिया, और कौन होगा? ठीक है। हाउ मेनी नेशंस बॉर्डर अर्मेनिया? फिर मैंने बताया आपको, अभी हमने देखा ऊपर, जॉर्जिया लगता है, टर्की लगती है, ईरान लगता है। ठीक है, हो गया खत्म, आगे बढ़े। तो बेसिकली इनका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी से नहीं, 2020 से ही करंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इनका आंसर आपको मुझे देना है ना, राइट। तो मैंने 2 एक्सरसाइज आपको आज दी है, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे आपका कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए, आर्किटेक्ट लेके आते चलिए, है ना। तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।